तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हें सीता की रखवाली के लिए कुटिया में छोड़कर आया था और तुमसे भी कहा भी था कि तुम बड़ी ही रखवाली सावधानी के साथ करना, परंतु तुम मेरे समीप चले आए लक्ष्मण। आया हूँ वचनम के लिए, कौन सा कारण है जिससे तुम्हें यहाँ आना पड़ा? नहीं भगवान, मैंने आपकी आज्ञा की अवज्ञा नहीं की। और यह बीराज ए आपकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में धन्यवाद। अगर मैं आज आपके आदेशानुसार आश्रम को छोड़ करके यहाँ चला आया हूँ, आपकी आज्ञा की अवज्ञा हुई है। और राम किशन जी पराबालों की ओर से भी 21 मुद्राएं श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में धन्यवाद। पर भैया मेरा कोई दोष नहीं है, मैं आपसे सत्य कहता हूँ भैया, मेरा इसमें बिल्कुल दोष नहीं है। मेरे आने का बड़ा विशेष कारण है कि आपकी आवाज हाय लक्ष्मण हाय लक्ष्मण जब इस प्रकार से माता जी ने सुना हाय लक्ष्मण, उन्होंने निश्चित कर दिया अवश्य आप संकट में हैं और मुझे सहायता के लिए पुकार रहे हैं। मैंने उन्हें बहुत समझाया भगवान, पर उन्होंने मेरी बात को नहीं माना और पर्यायी मुझे यह कह करके भेज दिया आपकी सहायता करने के लिए जाना है, आप संकट में हैं। बस उनके आदेश को मान कर मैं आया हूँ, मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूँ भगवान। नहीं लक्ष्मण नहीं, तुम जिस आवाज की बात कर रहे हो वह आवाज मेरी नहीं थी, वह आवाज तो उस मामा मारीच की थी जिस मारीच को हमने बहुत पहले बिना फल के बाद धारा सागर को इस पार फेंक दिया था। आज वही मारीच हमारे साथ माया का मृत बनकर छल कर रहा था लक्ष्मण, छल कर रहा था। और आपने मुना अभिषेक राजपूत पहाड़ी से और अभी लोधी 51 पुष्पमुद्राएं युगल सरकारों के चरणों में धन्यवाद। वह आवाज मेरी नहीं थी। बना था
मरते मरते मेरे स्वर में आवाज विशाल सी मन सीता आश्रम नहीं भगवान। मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा मन बोल रहा है कि मेरी सीता आश्रम में नहीं है, क्योंकि निशाचरों के अनेक समूह विचरण किया करते हैं। इसलिए लक्ष्मण अति शीघ्र कुटिया पहुंचकर सीता को देखना चाहिए। अवश्य। चलो लक्ष्मण चलो। आश्रम देखी जानकी ना भये पिकल जसु प्राकृत दीना। लक्ष्मण देखो ना, आश्रम में कहीं भी जानकी दिखाई नहीं पड़ रही। मैं समझ गया था, जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरा मन कह रहा था कि हमारी जानकी अब आश्रम में नहीं होगी, क्योंकि प्रथम बार तुम मेरी आज्ञा को न मानकर यहाँ कुटिया में नहीं रहे और मेरे समीप आ गए, और उसके परिणाम स्वरूप सीता आश्रम में नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊं, किससे पूछूं कि कहाँ है मेरी सीता। मैंने कितना समझाया था तुम्हें कि तुम सीता को छोड़कर मत आना लक्ष्मण, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और सीता के बारंबार कहने पर तुम मेरे समीप चले आए और अब जानकी आश्रम में नहीं रही। हाँ लक्ष्मण, मुझे याद आया, हमारी जानकी कभी कभी पास के सरोवर में जल लेने जाती थी। तुम जाकर देखो, और मैं कुटिया के चारों ओर देखता हूँ और आवाज लगाता हूँ। यदि जानकी होगी तो मेरी आवाज को पहचान कर अवश्य मेरे समीप आ जाएगी लक्ष्मण, अवश्य मेरे समीप आ जाएगी। जाओ और देखो जाकर, पास के सरोवर में तो नहीं है। सीता 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती,
नहीं जा सकती सीधे, नहीं जा सकती। तुम्हारा ये राम तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहेगा, कैसे जीवित रहेगा। मैं तुम्हारे बिना अयोध्या वापस कैसे जा पाऊंगा सीधे, अयोध्या वापस कैसे जा पाऊंगा। माता सुनैना को क्या उत्तर करूंगा, महाराज तिलक जी को क्या बताऊंगा। मैंने तुम्हें अयोध्या में चलने के समय कितना समझाया था कि तुम मेरे साथ वन प्रखंड में मत चलो, मत चलो, परंतु तुम मेरी बात नहीं मानी और हट करके मेरे साथ वन प्रखंड में आ गई। और आज मुझे ये अकेला छोड़कर न जाने कहां चली गई मेरी सीता। अब भला मैं क्या करूं, कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना। तुम जहां भी हो, जिस हाल में हो, मुझे भी अपने पास बुला लो सीधे, मुझे अपने पास बुला लो। मैं तुम्हारे एक पल भी जीवित नहीं रह सकता, नहीं रह सकता सीधे, नहीं रह सकता। मुझे भी बुला लो जहां में, जहां में, मुझे भी बुला लो जहां में, जहां हो। सिया तुम कहाँ हो, सिया तुम कहाँ हो, सिया तुम कहाँ हो, सिया तुम कहाँ हो। हाँ सीता,
सिया तुम कहाँ, सिया तुम कहाँ हो, सिया तुम कहाँ, सिया तुम कहाँ हो, मुझे भी वहाँ ले जहाँ, ले जहाँ हो, मुझे भी वहाँ ले जहाँ, ले जहाँ हो, सिया तुम कहाँ हो, सिया तुम कहाँ हो, सिया तुम कहाँ हो, सिया तुम कहाँ